अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कैसे हैं आप सब। हमने केमिस्ट्री का जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यूनिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 10। हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि ग्लोबल का मीन होता है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल का मीन होता है अर्थ और ग्रीन हाउस का वार्मिंग का मीन था हीटिंग। ठीक है, वार्मिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। के ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जमीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाना, वो हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ने के बाद मैंने इसके सोर्सेज के बारे में बताया था वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो जो पहले वाला हमने सोर्स पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में मैंने बोला था कि जब फॉसिल फ्यूल्स को मीन्स के कोयला ऑयल पेट्रोल वगैरह को जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, बेसिकली मैंने ये बताया था कि अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.04 होती है। नॉर्मली जो कंसंट्रेशन की बात की जाए वो होती है 0.04, लेकिन जब फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है, जो कंसंट्रेशन होती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये एक मेन वजह बना था किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ा था डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स क्या था कि मीथेन गैस जो है वो एनिमल जो है वो प्रोड्यूस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर। जब पौधों को जब जो एनिमल्स होते हैं जब उनके वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उस वेस्ट मटेरियल से जो है वो मीथेन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो मैंने साथ में मैंने ये भी बताया था कि जब कोई जो है ना डिकेइंग हो जाता है, कोई भी एनिमल जो डिके हो जाता है उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया, तो जब बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन उसकी करेंगे तो मीथेन गैस जो है वो एनवायरमेंट में जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, सोर्सेज पढ़े थे हमने, उसके इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज के बारे में कि किस तरह से हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज में पढ़ा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग और जो एसिड रेन था वो हमारा जो मेजर जो इफेक्ट थे वो थे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल वो कहते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो थे वो एक तो एसिड रेन था और एक था ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वो कहते हैं कि इन दो चीज़ों के बारे में अब हम जान चुके हैं कि इन्वायरमेंट में जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो है वो गैसेज होती हैं। ठीक है, जो कि एयर को पोल्यूटेड करती हैं। अब वो कहते हैं कि इन चीज़ों को हम किस तरह से ये जो है ना चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्लांटेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्तों का जो है हम इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम दरख्त लगाएं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन में वो यही कहते हैं कि आजकल अगर देखा जाए तो दरख्तों का जो है ना कटाव बहुत ज़्यादा जो वो हो चुका है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये कहते हैं कि फॉसल फ्यूल्स को जलाने से, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब फॉसल फ्यूल्स को जलाया जाता है, जब कोयल पेट्रोलियम डीजल वगैरह को जलाया जाता है तो वो क्या करते हैं, तो वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को जो प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो गई। पौधों का क्या रोल होता है कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो ग्लूकोज बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल हमारे पास क्या थे, मेजर कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एनिमल्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं बॉडी से निकाल रहे होते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है तो प्लांट उन्हें क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यही चीज थी कि प्लांट क्या करते हैं, प्लांटिंग ट्रीज जो होती हैं वो कहते हैं कि वो वेरी हेल्पफुल होती है रिमूविंग द एयर पोल्यूशन के लिए, क्योंकि
प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। फोटोसिंथेसिस का आप लोगों को पता है कि प्रोसेस जो है वो डे के टाइम होता है। डे के टाइम सूरज की रोशनी जो है वो पौधों पे पड़ रही होती है, जिससे वो उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर होगा, सनलाइट की मौजूदगी में होगा, तो वो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन करवाएंगे, और वाटर एक यूजफुल मटेरियल है, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्लांटेशन के, जहाँ पे एक पौधा जो है उसकी कटाई हो रही है, जहाँ पे एक पौधे को रिमूव किया जा रहा है, वहां पे हम 3-4 पौधे और लगाएंगे, तो रिड्यूस करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज को, ठीक है। ये था क्लास हमारा पहला जो है वो टॉपिक, प्लांटेशन के। प्लांट लगाएंगे तो प्लांट का क्या रोल होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो ग्लूकोज है फूड को प्रिपेयर करेंगे, और ऑक्सीजन को जो है एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट वो जब रिमूव करेंगे तो आगे जो है वो एनिमल जो है ना ऑक्सीजन को लेंगे और रेस्पिरेशन का जो है वो काम करेंगे, गैसों का तबादला इनमें होता है, ठीक है। सेकेंड है वो कहते हैं रिमूवल ऑफ द प्लांट पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, कि पार्टिकुलेट मैटर को जो है वो रिमूव किस तरह से किया जाता है। अब देखें, वो कहते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और मेटेलिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर में हमारे पास क्या होते हैं? डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, डस्ट के, ठीक है। डस्ट के पार्टिकल, मेटेलिक कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं, पोलन्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और पोलन्स वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इनका क्या रोल होता है कि प्लांट हवा में हमारे पास डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। जब वो डस्ट के, जब हम प्लांट्स वगैरह ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा कि डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं ना, वो प्लांट्स के ऊपर आके जो है वो स्टे करेंगे। प्लांट्स पे कहाँ पे वो स्टे करेंगे? प्लांट्स की लीव्स पे, ब्रांचेस पे, उसके ट्रंक जो सरफेस होती है वहां पे आके जो है वो स्टे करेंगे। वहां से जब उन्होंने जमीन तक आना है तो एयर जो है वो साफ हो गई होती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं प्लांट पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, कि डस्ट के पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और उसे रिमूव किस तरह से किया जाता है कि जब ये डिपॉजिट करते हैं लीव से ब्रांचेस पे और ट्रक सरफेस पे, मीन्स के डस्ट के पार्टिकल लीव्स की कहाँ पे गिरे हैं? ब्रांचेस पे या ट्रंक सरफेस पे जब वो गिरे हैं डस्ट के पार्टिकल्स, तो वहां से वो क्या हो गए हैं? क्लीन अप हो गए। क्लीन अप हो के तो जब वो नीचे आए हैं, जमीन तक आए हैं, तो एयर जो है वो साफ हो गई होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कैटालिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है क्लास के? एक तरह की जो है वो डिवाइस होती है। तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर में वो कहते हैं कि मैंने ये लिख दी हुई है इसकी डेफिनेशन, की एक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है हार्मफुल गैसेस को किसमें? लेस हार्मफुल गैसेस में। हार्मफुल जो गैसेस कहाँ पे होती हैं? व्हीकल्स वगैरह में होती हैं, गाड़ियों वगैरह में। इनको लेस हार्मफुल गैसेस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब जब गाड़ियां चलती हैं, जब ट्रैफिक जैम हो जाती है, जब गाड़ियां चलती हैं, तो आप लोगों को पता है गाड़ियां किस पे चलती हैं? पेट्रोल पे। जब पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो गाड़ियों में डाला जाता है, तो गाड़ियों से वो जो धुआं निकलता है उसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस, ये गैसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है? क्या ये एक डिवाइस होती है जो कि इसमें गाड़ियों के अंदर लगाई जाती है। ये हार्मफुल जो गैसेज है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ द सल्फर, ये हमारे पास है हार्मफुल गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करेंगे? ये हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास गाड़ियों के चलने से, पेट्रोल वगैरह मैंने बताया ना, फॉसल फ्यूल्स के जलने से, गाड़ियों के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो क्या करेंगे? ये कार्बन मोनोऑक्साइड को, ये हार्मफुल गैसेस गैसेस है, इसे लेस हार्मफुल गैसेस में कर देंगे। इसी तरह इसके 3 स्टेप्स हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के। 3 स्टेप्स में, पहले स्टेप में वो ये कहते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हार्मफुल गैस है क्लास। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? जब हम इसे लगाएंगे तो कैटालिटिक कन्वर्टर करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा, और ऑक्सीजन जो है वो आगे जो है वो यूजफुल एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो ह्यूमन जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है।
सेकंड पॉइंट में वो सेकंड स्टेप में वो कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर किसमें चेंज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। है तो ये भी हार्मफुल गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जो है वो हार्मफुल होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहते हैं हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। वाटर जो है वो एक यूजफुल प्रोडक्ट होता है उसमें चेंज कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है। यहाँ पे भी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, यहाँ पे भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो ज्यादा जहरीली गैस होती है, ठीक है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में क्यों चेंज कर देते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में आती है, तो एटमॉस्फेयर में होते हैं प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो प्लांट्स उन्हें क्या करते हैं, रिसाइकल मतलब के लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो है उसे यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर वाला कि डीसल्फराइजेशन प्रोसेस कौन सा होता है। डीसल्फराइजेशन को कहते हैं कि ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करना, इस टाइप का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसमें सल्फर की मिकदार जो है वो लेस से लेस हो, कम से कम हो, ठीक है। कि उस तरह का फ्यूल इस्तेमाल करना जिसमें सल्फर हो भी ना, अगर हो भी तो वो लेस क्वांटिटी में हो, ठीक है। कि गाड़ियों में इस तरह का फ्यूल इस्तेमाल करना जिसमें सल्फर की जो क्वांटिटी है वो कम से कम हो। 5 वाला पॉइंट है डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो कहते हैं किस तरह से आप लोगों ने encourage करना है ह्यूमंस को कि वो फॉसिल फ्यूल्स का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। आप क्या नाम है, कहीं जा रहे हो किसी भी कंट्री में, किसी भी जो है ना सिटी में जा रहे हो, तो आपके घर के एक ही अफराद जो है वो अलग अलग जो है ना वो गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। किसी ने एक गाड़ी ली है उसमें 2 मेंबर बैठे हुए हैं, इसी तरह दूसरे ने दूसरी ली है उसमें भी 2 मेंबर बैठे, 3-4 गाड़ियां एक ही घर से जाती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन का जो है वो बाइस बनेंगे, ठीक है। एयर पोल्यूटेड होगी, पेट्रोल पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, ठीक है। उतनी ज्यादा जो है वो गैसेज है वो एटमॉस्फेयर में वो कहते हैं रिलीज होंगी। तो कहते हैं उसकी निस्बत अगर हम एक ट्रेन ले लें, एक गाड़ी वो जो बस होती है उसका इस्तेमाल कर लें, गाड़ी तो एक ही चलनी है लेकिन कम से कम जो है वो गैसेज जो है वो रिलीज होंगी, कम से कम जो है उसमें पेट्रोल लगेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ज्यादा कम से कम जो है ना इस तरह से जो हम डिस्करेज कर सकते हैं कि वो यूज करें एक्सेसिव एक्सेसिव यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स का। पांचवा हमारा पॉइंट है कि छठा हमारा पॉइंट है यूज ऑफ द रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल सोर्सेज क्लास कौन से होते हैं, वो सोर्सेज जिन्हें अगेन एंड अगेन जो है वो यूज किया जा सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। ये मैंने फिजिक्स में भी आप लोगों को बताया था कि वो सोर्सेज होते हैं जिन्हें दोबारा से दोबारा एक चीज जो है ना अगेन एंड अगेन जो है वो यूज किया जा सकते हैं। और वो कहते हैं बिजली जो है हमने देखा है कि बिजली जो है वो पेट्रोल से बनती है, ठीक है, पेट्रोल के जलने से जो है वो बनती है। तो कहते हैं कि क्यों ना हम इसे सोलर एनर्जी से बिजली को पैदा करें, या हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी से बिजली को पैदा करें, या टाइडल पावर जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उससे बिजली को पैदा करें, या वाइंड पावर से, ठीक है। दोस्त वो कहते हैं कि सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी जो है ना प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव वे हैं कि जनरेट करने का इलेक्ट्रिसिटी को विद डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ये बिला वजह जो है ना ये डैमेज किए बगैर इन्वायरमेंट को, इस इन चीज़ों से, 4 चीज़ों से हम जो है ना बिजली को जो है वो पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टेजेस पर ये रिड्यूस करने के इन्वायरमेंटल इश्यूज को, प्लांटेशन है, कैटालिटिक कन्वर्टर है, थर्ड थी डीसल्फराइजेशन प्रोसेस है, डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स और यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। होपफुली कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।